अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, रमज़ान मुबारक की इस सीरीज़ में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। अल्लाह ताला किन लोगों से मोहब्बत रखता है और किन लोगों से मोहब्बत नहीं रखता, इस सिलसिले के हवाले से हमने अपना ये गुफ्तगू का आगाज़ किया हुआ है। आज हम वो कैटेगरी देखेंगे जिससे अल्लाह ताला मोहब्बत नहीं रखते। वो कैटेगरी है काफिरों की, कुफर करने वाले। तो अरबी ज़ुबान में काफारा जो है वो छुपाने के माना में इस्तेमाल होता है, यानी इस लफ्ज़ का मेन जो बुनियादी खासा है वो क्या है? छुपाना, जाहिर ना करना, उसके ऊपर पर्दा डाल देना। इसीलिए जो है वो कफर लैल इस्तेमाल होता है, यानी रात का जब तारीख हो जाना, जिसमें जो है वो दिन छुप जाए तो उसको यानी रात ने छुपा लिया इस्तेमाल होता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में वाज़ेह अल्फाज में बयान किया है कि इंसान को जो पैदा किया, सूरह दहर आयत नंबर जो है वो 3 है, इसमें अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना हदैनाहुस सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, कि हमने इस इंसान को रास्ता दिखा दिया है, खा अब वो शुक्रगुजारी का रास्ता इख्तियार करे, व इम्मा कफूरा, खा वो दूसरा रास्ता इख्तियार करे जिसे अल्लाह ताला ने कुफर कहा है। कुफर फिर वही बात कि जिसमें इंसान जो है अल्लाह ताला की जो नेमतें उसको हासिल हुई हैं उनका इनकार करे, उनको छुपा ले और वो उसकी वजह से अपनी ज़ात की नशोनुमा ना होने दे। तो इस लिहाज से वो कुफर है, और ये कुफर जो है वो शुक्र के मुकाबले में है। यानी दो रविश इंसान इख्तियार कर सकता है, या तो वो अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बनेगा या फिर वो काफिर होगा। काफिर कौन होगा? जो कि अल्लाह की जो दी हुई नेमतें हैं, दी हुई हदायत है, उसके ऊपर अमल करने वाला नहीं होगा, उसको अपनी ज़िंदगी पर लागू करने वाला नहीं होगा। लेकिन ये चॉइस फिर अल्लाह ताला ने इंसान के लिए खुली रखी है, इसके ऊपर कोई मजबूर नहीं किया इंसान को कि वो लाजमी तौर पे कुफर की राह इख्तियार करे या शुक्र की राह इख्तियार करे, बल्कि उसके लिए रास्ता दोनों खोल दिए हैं। लेकिन ये भी फरमा दिया है कि इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, इसके जो नताइज हैं, वो तुम्हें खुद ही बर्दाश्त करने होंगे, उसमें कोई तुम्हारी आके मदद नहीं करेगा। कुफर है इंसान का किसी चीज़ से जब उसके सामने वाज़े तौर पे बयान हो जाए उससे इनकार कर देना। तो दूसरे अफराद जो मुसलमान नहीं होते, हम बड़े आराम से कहते हैं कि वो काफर हैं, तो काफर कहने का हक हमें हासिल नहीं है उस वक़्त तक जब तक उनके सामने हमने दीन इस्लाम को वाज़े अंदाज में पेश न कर दिया हो और उन्होंने तमाम दलाइल और तमाम हक़ाइक़ पहुँचने के बाद उसका इनकार ना कर दिया हो। तो हमें यह हक अल्लाह ताला ने नहीं दिया कि हम उनके ऊपर कुफर के फतवे लगाएं। गैर मुस्लिमों पर तो एक ऐदा बात है, लेकिन अपने मुसलमान भाइयों पर भी हम अक्सर जो है ये कुफर के फतवे लगाते हैं। सूरह तौबा आयत नंबर 23 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, इनिस्तहब्बुल कुफ्र अलल ईमान, अगर वो पसंद करें किस चीज़ को? कुफर को, इनकार को, किस चीज़ पर? ईमान पर। यानी दो गिरोह हो गए, या मोमिन होंगे या काफिर होंगे। जब उनके सामने अल्लाह का निज़ाम पेश किया जाएगा तो जो उस निज़ाम को मानने वाले होंगे वो मोमिन होंगे, और जो मोमिन निज़ाम से की बगावत करेंगे, जो उसका इनकार करेंगे, जो उसमें शामिल नहीं होंगे, वो लोग काफिर होंगे। तो इसी तरह अल्लाह ताला ने बहुत वाज़ेह अंदाज में बयान किया, वल्लज़ीना कफ़रू यतमत्तऊन व याकुलून कमा ताकुलुल अनआम वन्नारु मस्वा लहुम। तो कुफर जो है वो दरअसल पूरा एक ज़िंदगी का फ़लसफ़ा है। जिस तरह ईमान या मोमिन होना जो है वो एक ज़िंदगी का फ़लसफ़ा, इस तरह उसका इनकार करना भी एक बाकायदा अपनी ज़ात में एक कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ है, यानी जिससे आपकी ज़िंदगी की जो रविश है, ज़िंदगी के जो मामलात हैं वो तय होते हैं। किस तरह कुरान पाक में देखें, ये वाज़ेह अंदाज में सूरह मोहम्मद आयत नंबर 12 में इरशाद हुआ है, जो भी आपके सामने मैंने आयत तिलावत की है, कि जो लोग कुफर की रविश इख्तियार करते हैं, इनकार की रविश इख्तियार करते हैं और वो उस निज़ाम में आने को पसंद नहीं करते, या अल्लाह का निज़ाम जो लाया गया है उसको पसंद नहीं करते, तो कहा कि वो फिर उनका मेन कॉन्सेप्ट क्या है? तमत्ताउन, वो लुत्फानंदोज होते हैं, तमत्तो करते हैं, व याकुलून, और वो खाते हैं, कमा ताकुलुल अनाम, जैसे कि एक जानवर भी खाता है, पीता है, ज़िंदगी गुजारता है और चंद साल की ज़िंदगी गुजार के इस दुनिया से जो है वो चला जाता है, उसके बच्चे भी होते हैं और वो सारा निज़ाम जो है। तो अल्लाह ताला ने एक यानी इस दुनियावी मटेरियलिस्टिक कंसेप्ट ऑफ लाइफ को अल्लाह ताला ने जो है वो कुफर की ज़िंदगी जो है वो करार दिया है, जिसमें इंसान किसी
आला मकासद के हसूल के लिए जद्दोजहद नहीं करता, बल्कि वो अपने आप को बहुत ही एनिमलिस्टिक कंसेप्ट ऑफ लाइफ के ऊपर ज़िंदगी गुजार देता है, तो ये जो है अल्लाह ताला ने कहा ये कुफर की रविश है। और काफिरीन जो है वन्नारु मस्वालाहुम, जो उनका ठिकाना है आखिरत में वो क्या है, आग है। तो कुफर जो है, काफिर जो है, उसका भी यही नजरिया हयात होता है, जो सिर्फ मनफत खवेश जिसे कहते हैं, जाती मफाद को सिर्फ प्रायोरिटाइज करता है और उसी के लिए वो सारी तगोदो करता रहता है। तो इसको अल्लाह ताला ने कुफर की जिंदगी जो है वो करार दिया है। अल्लाह ताला ने जिक्र किया आयत नंबर, सबसे पहले आयत नंबर 44 के अंदर, वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह फउलाइका हुमुल काफिरून, वो जो हुक्म न दें, जो हुक्म न दें किसके मुताबिक, जो अल्लाह ने नाजिल किया, जो अल्लाह का निज़ाम है, जो अल्लाह ने जिसका हुक्म दिया है उसके मुताबिक अगर वो हुक्म नहीं देते, यानी जो अल्लाह का बताया हुआ निज़ाम है उसके अकॉर्डिंगली अपनी जद्दोजहद नहीं करते और उसके मुताबिक वो फैसले नहीं करते, फउलाइका हुमुल काफिरून, तो वो लोग काफिर हैं, पहला। और फिर इसी आयत, इसी रुकू में आयत नंबर 45 के अंदर फिर अल्लाह ताला ने फरमाया वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, तो जो अल्लाह के लाए हुए निज़ाम के मुताबिक फैसला नहीं करते वो कौन है, वो जालिम भी हैं। यानी आपके पास हक आ गया, हक आपने उसको जाहिर नहीं किया, छुपा लिया और फैसले अपनी ज़िंदगी के, दूसरों की ज़िंदगी के या दूसरों का निज़ाम जो है उसके मुताबिक करना शुरू कर दिए, दूसरों की अक्लों के मुताबिक अपने फैसले करना शुरू कर दिए, तो इसका मतलब है कि आपने कुफर किया, और कुफर किया तो फिर आप जालिम भी हुए। और जालिम की हम पहले भी डेफिनेशन पढ़ चुके हैं कि जिस चीज़ का जो हक बनता है वो उसको ना देना जुल्म है। तो इस तरह अल्लाह के निज़ाम का जो ड्यू राइट बनता है कि हमारी ज़िंदगियों पे नाफिज हो, जब वो नाफिज नहीं है तो इसका मतलब है कि हम जालिम भी हो गए। और फिर ये कहा लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह फउलाइका हुमुल फासिकून, कि वो लोग जो हैं अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जो फैसला नहीं करते, निज़ाम के मुताबिक फैसला नहीं करते, तो वो क्या हैं, फासिक भी हैं। तो ये एक ही सिक्के के कह लें कि दो नहीं बल्कि तीन शेड हैं कि कुफर जब इंसान करता है, छुपाता है, तो वो जालिम भी बनता है और जालिम होने के साथ साथ वो उसके अंदर फिसक भी होता है, तो फासिकीन भी वो उसी ग्रोह में शामिल हो जाते हैं। तो इस तरह अल्लाह ताला ने यानी कुफर जो काफरा है, काफिरून, ये सिर्फ गैर मुस्लिमों के लिए इस्तेमाल नहीं किया कि जो इसको यानी उसके लिए हमें इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कि ये सिर्फ वो अफराद हैं जिन्होंने कलमा नहीं पढ़ा तो वो काफिर हो गए। आम जो है इसकी तारीफ यही की जाती है कि काफिर कौन है, नहीं जी जो मुसलमान नहीं है वो सब काफिर हैं, जो इन्होंने कलमा नहीं पढ़ा वो काफिर हैं। लेकिन यहाँ पे हमें अल्लाह ताला की तरफ से जो डेफिनेशंस पता चल रही हैं, तारीफात पता चल रही हैं, वो मुख्तलिफ हैं। अल्लाह ताला ने हर उस शख्स को काफिर करार दिया है कि जो उसके लाए हुए निज़ाम को नाफिज करने वाला नहीं होता, जो जानबूझकर हक बात को छुपाता है, जो दलील के आने के बाद उस दलील को रद्द करता है और उसके इनकार में खड़ा होता है, तो उनके लिए फिर अल्लाह ताला ने कहा कि ये एनिमलिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ के मानने वाले हैं और इनका जो ठिकाना है वो जहन्नुम है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें काफिरीन के इस ज़ुमरे से बहुत दूर रखें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।